नमस्कार साथियों, सीबीबी क्लैरिटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि यूपी आईटीआई एडमिशन 2022 में अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आया। ये वो लोग कमेंट करते हैं जिनके परसेंटेज थोड़ा डाउन होते हैं, क्योंकि उनको शक होता है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, एडमिशन कहाँ, कैसे और कब लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अगर आपके पास जो है गवर्नमेंट में कॉलेज में आप भरे हैं, अगर वहाँ पर गलती से मान लीजिए नहीं आता है तो क्या करना होगा और एडमिशन फिर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आइए पूरा प्रोसेस आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों को बता दें कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर आपको शक ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आएगा नाम, तो फिर क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि जो मेरिट लिस्ट आती है, जो आपको मेरिट लिस्ट आती है, ये मेरिट लिस्ट एक नहीं आती है, दो नहीं आती है, बल्कि कम से कम मान के चलिए 4 मेरिट लिस्ट आती है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लेते कि पहले मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आप घबराइए मत कि मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि पहले मेरिट लिस्ट में दोस्तों नाम उनका होता है जिनका जो है 80 से प्लस का होता है। 80 से जो प्लस होते हैं उनका आता है। अब ये जो है 99% तक जाता है, ठीक है, 99% तक जाता है जो इनके बीच में परसेंटेज पाए होते हैं। तो यहाँ पे चांस ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 80% आने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये वेट करना, उनको सेकंड लिस्ट के लिए वेट करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है, जैसे मान लो किसी का है 60 से 70% के बीच में है, या फिर 70 से 80 के बीच में है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 70 से 80 के बीच में है, तो यहाँ पे इन लोगों का जो है, ये मान के चलिए कि 70 से जो 80 के बीच में इनका सेकंड लिस्ट में नाम आता है, और जो 60 से 70 के बीच में इनका जो है थर्ड लिस्ट में या तो फोर्थ लिस्ट में नाम इनका आ जाता है। तो इसके बाद भी सीटें अगर बची रहती हैं तो जो है पाँचवा लिस्ट भी जारी किया जाता है। वो जो होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मतलब कि ओपन होता है। जैसे मान लो कोई आवेदन किया है तो वो जो है डायरेक्ट जाके कॉलेज में जो है एडमिशन करा सकता है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा और डिटेल में। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात हो गई। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे शेड्यूल के थोड़ा सा। इसके बावजूद भी दोस्तों, अगर आपको थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि अगर सरकारी कॉलेज में नहीं आता तो क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सरकारी कॉलेज में नहीं आ रहा है, उसमें एडमिशन नहीं करा पा रहे, या फिर आपको जो है मनपसंद ट्रेड नहीं मिला है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिले हैं, तो उसका भी फ्लोट करने का ऑप्शन आता है, उसे चेंज करने का ऑप्शन आता है। लेकिन फिर भी आप नहीं कराना चाहते हैं तो उसमें आपको करना क्या है कि सबसे एक तरीका ये होता है कि आप जो है प्राइवेट की तरफ भी वहाँ पे अमल कर सकते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा-सा बस अंतर इसमें होता है कि फ़ीस इसमें थोड़ा ज़्यादा लगती है और कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर आप जो है गवर्नमेंट में अगर नहीं आता है तो आप प्राइवेट की तरफ भी प्लान कर सकते हैं, प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आपको जो है प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इसलिए रजिस्ट्रेशन आपका ज़रूरी है। आपको बता दें दोस्तों कि प्राइवेट में जो आपका 18,000 ये तकरीबन जो है फ़ीस लगता है। बहुत से ऐसे कॉलेज में जो वहाँ पे कम लगता है। और ये मान के चलिए जो स्कॉलरशिप होता है वो भी मान के चलिए कि जो है 18 से जो है 20,000 तक आपकी जो है स्कॉलरशिप भी आ जाती है, ठीक है। 18 से 20,000 तक स्कॉलरशिप भी आपकी आ जाती है। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो उतना ही लगभग का हो जाता है। तो अगर आप जो है, अगर आपको अच्छे ट्रेड नहीं मिलते हैं, अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं, या फिर जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो आप जो है अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो है आप प्राइवेट कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो आप जो है आप गवर्नमेंट की जो अगली लिस्ट आती है उसको वेट करिए, आपका कहीं न कहीं जो है हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। इस चैनल से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।